प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ मंगल के मिथुन राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम्। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय लिख दें। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के मंत्रिमंडल में मंगल को सेनापति की उपाधि प्राप्त है। इनको साहस का प्रतीक माना जाता है और योद्धा भी कहा जाता है। यही मंगल अपनी वक्री अवस्था में 21 जनवरी 2025 की प्रातः 8:04 पर मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मंगल के मिथुन राशि में गोचर के बारे में समस्त जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही इस गोचर का सभी राशियों सहित आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और इनसे बचने के उपायों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। किसी ग्रह के वक्री होने का अर्थ होता है उल्टा या फिर पीछे की तरफ चलना। सामान्य शब्दों में कहें तो कोई ग्रह अपनी वक्री अवस्था के दौरान पीछे की दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है। बता दें कि ग्रह की वक्री चाल जातक के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ग्रह वक्री होने पर जातक के अंदर नकारात्मक और आलस्य तथा बेचैनी उत्पन्न करते हैं। जिससे विशेष रूप से महत्वपूर्ण फैसले लेने पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि मंगल ग्रह की अवस्था जातक को किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है या कुंडली में मंगल की वक्री चाल शुभ होने पर जातक को जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे कि करियर, व्यापार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य इत्यादि में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है। वहीं मंगल नकारात्मक होने पर जातक को करियर, आर्थिक जीवन और प्रेम जीवन में नकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। साथ ही व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है एवं जीवन में खुशियों का अभाव बना रहता है। अभी मंगल देव वक्री अवस्था में जब मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं तो वृष राशि में वक्री अवस्था में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिससे उनका द्वादश योग का निर्माण होगा। साथ ही मकर राशि में गोचर कर रहे सूर्य के साथ में षडाष्टक योग का निर्माण होगा एवं शनि के साथ में नवम पंचम योग का निर्माण हो रहा है, जिनका सभी जातकों के जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। राशिफल की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित हैं वही आपकी चंद्र राशि है। तो राशिफल के कार्यक्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों की कुंडली में मंगल आपके लग्न एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो वक्री अवस्था में आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल का यह गोचर आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में समस्या उत्पन्न कर सकता है। साथ ही प्रगति में विलंब की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। करियर की दृष्टिकोण में आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ सकता है। स्थिरता में कमी दृष्टिगोचर हो रही है तथा आप अपने कार्य में पीछे रह सकते हैं। आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम का प्रतिफल भी
आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ अर्जित करने में मिश्रित परिणाम का सामना करना पड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। व्यावसायिक जातकों को इस अवधि में व्यावसायिक साझेदार का साथ न मिलने की संभावना है एवं आपको मिलने वाला लाभ कम हो सकता है, जिससे आप धन संचय करने में भी असफल हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच संवादहीनता के कारण आपके बीच आपसी तालमेल की कमी हो सकती है, जिससे आपके रिश्तों से प्रेम गायब हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपके कंधों में दर्द हो सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है। उपाय के रूप में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपके सप्तम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अभी अपनी वक्री अवस्था में आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं जन्म ले सकती हैं। आपके जीवन से खुशियां गायब हो सकती हैं एवं आपको आर्थिक समस्या परेशान कर सकती है। करियर की दृष्टिकोण से मंगल का मिथुन राशि में यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में आपको वरिष्ठों एवं सहकर्मियों के साथ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके मान सम्मान में भी कमी दृष्टिगोचर हो रही है। आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का परिणाम आपके अनुकूल मिलता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपको अपने व्यावसायिक साझेदार के साथ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लाभार्जन में बाधा बन सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिससे आपको हानि की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है एवं आपको धन का खर्च बहुत संभल कर रखना होगा, अन्यथा धन संचय करने में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में आपसी समझ एवं तालमेल की कमी के कारण आप दोनों के रिश्तों में प्रेम का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको नसों में और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिससे आपको समय पर चिकित्सक से सलाह लेने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल आपके षष्ठम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और अभी वक्री अवस्था में आपके लग्न भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। आपके कार्यों में नकारात्मक परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप कर्ज की जाल में फंस सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपको सफलता प्राप्त होने के लिए विनम्रता के साथ साथ धैर्य बनाकर चलने की सलाह दी जा रही है। आपके द्वारा किए जा रहे कठिन परिश्रम का प्रतिफल मिश्रित रूप से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल के दौरान व्यावसायिक जातकों के मान सम्मान एवं लाभ में कमी हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप ऋण के जाल में फंस सकते हैं एवं धन संचय करने में भी आपको असफलता दृष्टिगोचर हो रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल को बनाए रखने के लिए आपसी सामंजस्य बैठाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन से इसका प्रभाव खुशियों पर पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर आपको त्वचा से जुड़ी समस्याएं लेकर के आ सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। उपाय के रूप में आपको मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। साथ ही मंगल ग्रह के लिए
हवन पूजन करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल आपके पंचम एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अब यह वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके द्वारा कार्यों में किए जा रहे प्रयासों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आप सही योजनाएं बना करके आगे बढ़ते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपके कार्यस्थल में परिवर्तन की संभावना है, जो आपके जीवन में उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। वहीं दूसरी तरफ आपके कार्यस्थल पर आपकी कठिन परिश्रम का प्रतिफल आपको सफलता के रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपको अपने व्यवसाय में मनोवांछित लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका प्रदर्शन व्यापार में उत्तम रहेगा एवं आप ट्रेड के माध्यम से भी अच्छा लाभ अर्जित करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके जीवन में खर्चों में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है, जिसके कारण आपकी लापरवाही एवं पैसों का सही प्रकार से प्रबंधन न करना दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसके कारण धन संचय पर इसका असर पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में आप अपने जीवन साथी के साथ में प्रेम रस का आनंद लेते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं, परंतु जीवन साथी से मिलने वाले प्रेम में आपकी उम्मीद से कम रह सकता है, जिससे आप अप्रसन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण आप तनाव एवं पाचन संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने खान पान पर ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपके चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी हैं और मंगल का वक्री अवस्था में यह गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने वरिष्ठों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। करियर की दृष्टिकोण से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठों एवं सहकर्मियों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको अपने करियर में सफलता मिलने की प्रबल संभावना दृष्टिगोचर हो रही है एवं आपके कार्यों की सराहना भी की जाएगी। व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए आपको अच्छा लाभ अर्जित होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही व्यवसाय में शानदार प्रदर्शन की वजह से आपके मान सम्मान में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आप पर्याप्त मात्रा में लाभ अर्जित करते हुए दृष्टिगोचर कर रहे हैं। साथ ही आप बचत करने में भी सक्षम होंगे। यद्यपि आप जितना धन अर्जन करेंगे उतना ही खर्च भी दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपको हर क्षेत्र में सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है और वो आपके साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के रिश्तों में खुशियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी मजबूत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। उपाय के रूप में आपको रविवार के दिन गरीबों को जौ का दान करना चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव तृतीय एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और अभी वक्री अवस्था में आपके दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्यों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
दूसरी तरफ आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपनी छवि को पहले से बेहतर बनाना होगा और जिसके कारण आपके कार्य की आपके वरिष्ठों द्वारा प्रशंसा की जाएगी एवं आप उनकी नज़रों में पहले से बेहतर स्थिति में होंगे। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह गोचर सफलता लेकर के आ रहा है और आप एक सफल व्यवसायी का खिताब प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आप जितना धन अर्जन करेंगे वो आप अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में आपको सफलता प्रदान करेगी। साथ ही आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे में आपको संतुष्टि मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में आपके प्रति समर्पण एवं ईमानदारी बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जीवन के हर क्षेत्र में जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, परंतु आपको अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में आपको विष्णु मंदिर में जाकर के पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपके द्वितीय एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके वक्री अवस्था में नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जीवन साथी एवं परिवार के सदस्यों का हर कदम पर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एवं आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। करियर की दृष्टिकोण से इस अवधि में आपके कार्य के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और ऐसी यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी एवं वरिष्ठों से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में व्यवसाय को लेकर आप लंबी दूर की यात्रा पर जा सकते हैं और यह यात्राएं आपके लिए लाभप्रद हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको या आपके कार्य की उन्नति दृष्टिगोचर हो रही है एवं आप आय के साथ साथ बचत में भी वृद्धि करने में सफल होंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम बना रहेगा एवं आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर की बनी रहेगी। उपाय के रूप में आपको श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपके लग्न एवं षष्ठम भाव के स्वामी हैं और अब यह वक्री गति से आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको कुछ अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको पैतृक संपत्ति के माध्यम से लाभ की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। करियर की दृष्टिकोण से यह गोचर आपके कार्यस्थल में परिवर्तन लेके आ सकता है। आपके स्थानांतरण की संभावना है और यह परिवर्तन आपको हो सकता है पसंद न आए, जिसके कारण आप परेशान दृष्टिगोचर हो सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आप व्यवसाय से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपके लाभ अर्जन करने के क्षेत्र में आप पीछे रह सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको धनार्जन में मिश्रित परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप बचत करने में भी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में जीवन साथी के साथ में आप व्यर्थ की बहस में पड़ सकते हैं, जिससे आपसी सामंजस्य की कमी हो सकती है एवं आपके संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिससे आपके तनाव में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है।
उपाय के रूप में आपको मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए मंगल देव आपके द्वादश एवं पंचम भाव के स्वामी हैं और अब यह वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने प्रिय एवं करीबी लोगों के साथ संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही संतान की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपको कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों के साथ आपके रिश्तों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस गोचर काल में आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम का प्रतिफल आपके लिए अनुकूल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, जिससे आपकी संतुष्टि में कमी एवं खुशियों नदारद रह सकती हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह गोचर में आपको भाग्य का साथ नहीं मिलने की आशंका है, जिसके चलते आप लाभ अर्जित करने में नाकाम रह सकते हैं एवं आपके हाथ से कुछ अच्छे अवसर निकल सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके सामने आय एवं व्यय की स्थिति सामान्य बनी रह सकती है। आपके आय की अनुकूल आपका व्यय भी उसी रफ्तार से बढ़ता जाएगा। ऐसे में आप धन बचत करने में असमर्थ रह सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपको जीवन साथी के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप दोनों के बीच सौहार्द की कमी रह सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको गुरुवार के दिन बुजुर्ग ब्राह्मणों को भोजन का दान करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपके चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और अब यह वक्री अवस्था में आपके षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी का अनुभव हो सकता है। साथ ही परिवार में तनाव की आशंका है, इसलिए परिस्थितियों को सोच समझकर संभालना चाहिए। करियर के दृष्टिकोण से आपके कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए कई उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी एवं मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको पर्याप्त सफलता दिलाने का कार्य करेगा। आपकी छवि आपके प्रतिद्वंदियों के ऊपर मजबूत स्थिति बना करके रखी रहेगी, जिसके कारण आर्थिक जीवन में आपको पैतृक संपत्ति के साथ अन्य स्रोतों के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी एवं आप धन संचय करने में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में आप ईमानदार रहेंगे और इसके कारण आप दोनों का संबंध मधुर बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको पैरों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बचने के लिए आपको योग इत्यादि करने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जप करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह आपके तृतीय एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अब यह वक्री गति से आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवधि आपके लिए शुभ हो सकती है। ऐसे में आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है एवं आप धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर के दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सहकर्मियों की दृष्टि में आपकी छवि में सुधार होगा एवं आपके अच्छे कार्य की प्रशंसा आपके वरिष्ठों द्वारा की जाएगी। सट्टेबाजी एवं शेयर बाजार से जो व्यवसायी जुड़े हुए हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में लाभ प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आप नए व्यापार में भी प्रवेश करने की योजना बना सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आप धनार्जन के साथ साथ धन संचय करने की क्षमता आपकी समृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका प्रेम संबंध एवं व्यवहार दोस्ताना बना रहेगा एवं आप दोनों के आपसी तालमेल का आनंद लेते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल का मिथुन राशि में यह गोचर
आपके स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने का कार्य करेगा एवं आप शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे। उपाय के रूप में आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर दिव्यांगों को भोजन करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपके द्वितीय एवं नवम भाव के स्वामी हैं, जो वक्री अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सुख सुविधा में वृद्धि के योग बन रहे हैं, आपकी खुशियों में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही आपको अपने घर परिवार का हर कदम पर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के दृष्टिकोण से आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आपने लक्ष्य को पूर्ण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस अवधि में आपको अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए अपनी व्यावसायिक नीतियों में परिवर्तन करने की सलाह दी जा रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके ऊपर पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको परिवार पर धन खर्च करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ साथ परिवार में समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में रिश्तों का आनंद लेने में आप असमर्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में आपको मंगलवार के दिन कौओं को अन्नदान करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।